हमारा पहला पैसेज है जो ओ लेवल सिलेबस का है, वो है आयतुल कुर्सी। अब आयतुल कुर्सी के अंदर जो आयतुल कुर्सी है, आप सब जानते हैं ये पैसेज नंबर है, ऐसे करके आपके पेपर में लिखा हुआ होगा। दिस इंडिकेट्स सूरा सूरा नंबर। कौन सी सूरत के अंदर है? सूरह बकरा के अंदर है, ठीक है। तो सूरह बकरा जो है वो कुरान की दूसरी सूरत है, तो ये हमें इंडिकेट कर रहा होता है सूरह नंबर, और ये बता रहा होता है वर्स नंबर। तो ये वर्स नंबर 255 है, जिसे आयतुल कुर्सी भी कहा जाता है। आपको जो ओ लेवल सिलेबस में लिखा हुआ होगा उसमें आयतुल कुर्सी की कोई हेडिंग नहीं डली हुई होगी, उसमें ये पैसेज लिखा हुआ होगा, और आयतुल कुर्सी आपके सामने अरेबिक में और आपके सामने उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखी हुई होगी। जब आपके सामने इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखी हुई होगी तो आपको ईज़िली समझ आ जाएगा कि मैंने किस पार्ट को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि आपके सामने वो अरेबिक भी लिखी होगी। अगर कोई हाफिज़ बच्चा है तो वेल एंड गुड, उसको तो समझ में आ जाएगा भाई कौन सी सूरत की बात हो रही है। और अगर नहीं भी है तो वो ईज़िली उस बात को ट्रांसलेशन से समझ सकता है। ट्रांसलेशन आपके ज़हन में वहाँ होनी चाहिए कि भाई आप फ़ौरन देख के पहचान जाएँ, अच्छा भाई ये इस सूरत की बात हो रही है, हम इस थीम की बात कर रहे हैं। आयतुल कुर्सी में अल्लाह के बारे में बयान हुआ है, तो थीम कौन सी हो गई बेटा? ये अल्लाह इन हिमसेल्फ की थीम हो गई। दूसरी चीज़, हमेशा कोई भी अल्लाह इन हिमसेल्फ वाली थीम के अंदर सबसे पहली बात क्या होगी? हमें तौहीद के बारे में बताया जा रहा होगा। किसके बारे में बताया जा रहा होगा? हमें बताया जा रहा होगा तौहीद के बारे में, ठीक है बेटा। दूसरी चीज़, अगर आप आयतुल कुर्सी की ट्रांसलेशन में देखेंगे तो वो आपके पास आएगा, उसके अंदर एक वर्ड अल्लाह इज़ इटर्नल। इटर्नल का मतलब होता है कि वो जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ही हैज़ बीन लिविंग फॉर एवर। और क्या होगा? जब कोई भी नहीं था तब भी अल्लाह था, और जब कोई नहीं होगा तब भी कौन होगा? अल्लाह ही होगा। तो एंड विल ऑलवेज बी ऑलवेज अलाइव। अल्लाह को कभी मौत नहीं आएगी। जितने लोग इस दुनिया में पैदा हो गए उनको मौत आनी है, अल्लाह को कभी भी मौत बेटा नहीं आई। कभी भी अल्लाह को मौत नहीं आनी। और जब कोई नहीं था तब भी अल्लाह मौजूद था, तो अल्लाह का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, ठीक है बेटा। ये है इटर्नल का मतलब, जो आप इस वर्स में समझाएंगे। फिर आप मेन थीम के अंदर क्या अगली चीज़ समझाएंगे? जब आप ये पॉइंट्स बुलेट पॉइंट्स जहन में रख लेंगे ना बेटा, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ट्रांसलेशन के अंदर से ये हम चंक्स निकाल के हम उसको अपने वर्ड्स के अंदर अपनी ओन वर्डिंग में इसको समझा देंगे। अब सेल्फ सब्सिस्टिंग का क्या मतलब होता है बेटा? उसको किसी खाने पीने की ज़रूरत नहीं होती है, और किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है? सोने की भी उसको ज़रूरत नहीं होती है। तो अल्लाह को ना खाने की ज़रूरत है, ना पीने की ज़रूरत है, और ना सोने की ज़रूरत है, क्योंकि अल्लाह हमारे जैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बात भी क्लियर हो गई। अच्छा, जब स्लीप की बात आई है तो ज़ाहिर बात है ये हमें क्या समझा रहा होगा कि अल्लाह हमें हमेशा हमारी चीज़ों को अल्लाह पाक देख रहा है। ही कॉन्स्टेंटली वॉचेस ओवर एवरीथिंग। अल्लाह की नज़र नहीं हट रही। हमें तो हमारी आंख झपक जाती है ना, हम अगर किसी चीज़ को देख रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह को एक सेकंड के लिए, एक मिली सेकंड के लिए भी नींद आ जाए। ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये हमें आयतुल कुर्सी हमें बता रही है कि अल्लाह हमेशा हर चीज़ को वॉच कर रहा है, और इस वॉच करने के अंदर वो टायर्ड भी नहीं होता। अच्छा, फिर इसके बाद आपने ये पॉइंट बताना है कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम। सब चीज़ें किसकी हैं बेटा? अल्लाह की हैं। अल्लाह के अलावा और किसी की, यानी कि मिसाल के तौर पे मैं कहूँ भाई ये मोबाइल मेरा है, भाई है तो मेरा, लेकिन
असल में वो किसने दिया है मुझे, असल में वो किसने बनाया है, वो अल्लाह ने बनाया है। वो कैसे अल्लाह ने बनाया, कोई कहे भाई मैंने तो मोबाइल कंपनी बना दी, अल्लाह ने तो नहीं बनाया। अल्लाह ने उसको दिमाग दिया, अल्लाह ने ही उसको बनाया। तो मेन जो चीज़ बनाने वाला और जो चीज़ की मिल्कियत होती है बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की है। फिर इसके बाद आते हैं आगे, नो वन कैन इंटरसीड इन हिज नॉलेज। अल्लाह की नॉलेज से ज़्यादा कोई किसी की नॉलेज नहीं हो सकती है। किसी की नॉलेज के बारे में अगर कोई बंदा ये अपना जो है वो बिलीफ रखता है कि उसकी नॉलेज ह्यूमंस में से किसी की नॉलेज ज़्यादा है, प्रॉफिट में से किसी की नॉलेज ज़्यादा है अल्लाह से, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वो बंदा दायरा इस्लाम से निकल जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये मुसलमान का बिलीफ क्या है कि अल्लाह की नॉलेज से ज़्यादा किसी और की नॉलेज नहीं होती है। तो हम इसके अंदर इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऑल नॉलेज दैट ह्यूमंस हैव इज विद द परमिशन ऑफ अल्लाह। अल्लाह अगर किसी को चाहेगा कि उसको नॉलेज मिले तो उसको नॉलेज मिल जाएगी। अगर अल्लाह के चाहने से नहीं हुआ ऐसा तो नहीं मिलेगी। ठीक है, तो प्रॉफिट्स के बारे में भी हमारा बिलीफ क्या होगा कि अल्लाह की तरफ से उनको नॉलेज मिली है, वो खुद से कुछ भी नहीं जानते जब तक अल्लाह नहीं बताया उनको। बात समझ आ गई? और अल्लाह ही उनको बता रहा होता है, जिसको हम वही कहते हैं, रेविलेशन जिसे आप कहते हैं। ठीक है, ही नोज ऑल दैट हैज अकर्ड बिफोर अस एंड व्हाट विल अकर आफ्टर अस। जो चीज़ हमारे से पहले हो चुकी है और जो चीज़ हमारे बाद होगी, वो सब कुछ अल्लाह जानता है, पहले से जानता है। ठीक है, और उसकी तरफ से जो भी नॉलेज होगी वो अल्लाह की मर्जी से होगी। इफ़ ही विल्स, अल्लाह के चाहे बगैर नहीं हो सकता। अल्लाह जिसको नॉलेज देना चाहेगा उसको नॉलेज मिलेगी। फिर आप ये बताएंगे कि ही इज़ रूलर रूलर ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, अल्लाह ही रूल कर रहा है, पूरी किंगडम किसकी है, अल्लाह की है। ओनली वन फ्रॉम whom वी शुड आस्क हेल्प। तो अल्लाह ही वो है कि जिससे हमें हेल्प मांगनी है। अदरवाइज क्या हो जाएगा, ये शिर्क हो जाएगा। ठीक है, तो अल्लाह से हेल्प मांगेंगे वरना ये क्या हो जाएगा बेटा, शिर्क हो जाएगा। अल्लाह की वर्शिप करेंगे और अल्लाह ही से मांगेंगे। ही हैज पावर ओवर ऑल, तो अल्लाह की मैचलेस पावर है। कुड नॉट बी कंपेयर्ड टू एनीवन। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने पार्ट ए को बता दिया, या आपने मेन थीम बता दी बेटा। कोई ऐसी चीज़ जो यहाँ तक आपको अब तक समझ में ना आई हो। सबसे पहले हमने मेन थीम के अंदर बताया और ये सारे पॉइंट्स को हमने एलेबोरेट किया, बुलेट पॉइंट्स को एक एक करके, और ये हमारा एक पैराग्राफ बन गया जो कि हमें 2 मार्क इजीली हमें गेन कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, अब आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मेन थीम पे। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ मेन थीम पे आते हैं, तो वो भी हमारे पास कितने मार्क की है, 2 मार्क की है। सबसे पहले हम बताएंगे कि मुस्लिम शुड नॉट प्रे टू एनी अदर गॉड। वर्शिप किसकी होगी बेटा, वर्शिप होगी सिर्फ अल्लाह की, वरना शिर्क हो जाएगा। तो ये शिर्क को डिनाई कर रहा है।
ये आयत शिर्क को डिनाई कर रही है और हमें बता रही है कि हमें वर्शिप सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की करनी है। मुस्लिम शुड बिलीव दैट ही डज नॉट रिक्वायर फूड और स्लीप। तो अल्लाह हमारे जैसा नहीं है, अल्लाह इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ठीक है, अल्लाह हमारे जैसा नहीं है, अल्लाह इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ठीक है, हमारे लिए नीड्स होती हैं, अल्लाह के लिए नीड नहीं है। नो पर्सन हु क्लेम्स दैट ही हैज गैब नॉलेज इज ट्रू। कोई अगर ये कहता है कि भाई मेरे पास जो है वो गैब की बात है, तो वो अल्लाह के बगैर नहीं हो सकती, अल्लाह के दिए बगैर नहीं हो सकती। अगर वो कह रहा है कि भाई मेरे पास गैब का इल्म है, आज कोई खड़ा होकर कह देता है भाई मेरे पास गैब का इल्म है, तो हम क्या उसकी बात को मान लेंगे? नहीं मान सकते। जब तक अल्लाह ना चाहे नहीं मिल सकता। ठीक है, तो ये कंफर्मेशन कौन करेगा? ये कंफर्मेशन अल्लाह की तरफ से होगी। अल्लाह जिसे चाहता है उसको ही, इफ अल्लाह विल्स, तो ही जो है वो नॉलेज मिलेगी। अच्छा, ये हमें बताता है कि अल्लाह हमें हमेशा वॉच कर रहा है। तो वॉच करने का मतलब ये हुआ कि वी शुड बी अवे फ्रॉम इवल डीड्स। बुरे काम नहीं करने, राइटुअस लाइफ गुजारनी है। फॉलो द पाथ ऑफ राइटुअसनेस। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल आपके जहन में आएगा बेटा कि ये प्रेयर क्या लिखा हुआ है। ये आयतुल कुर्सी जो है ना बेटा, प्रेयर फॉर प्रोटेक्शन है। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब आपके घर वाले आपको घर से रुखसत कर रहे होते हैं, आप उनको अल्लाह हाफ़िज़ कहते हुए जाते हैं, तो आपके अब्बू, आपके घर वाले बड़े जो होते हैं, वो आपसे कहते हैं बेटा आयतुल कुर्सी पढ़ के निकलो, आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने ऊपर दम कर लो। तो ये आपको हर बुरी चीज़ से बचाएगी। तो ये